जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 6 अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 2 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? तीसरा होगा। बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में माध्यिका पर आधारित प्रश्न कराएंगे। किस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं माध्यिका से, उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। इसलिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि माध्यिका से प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। वो भी दोस्तों क्या लघु उत्तरी में, आपके लघु में भी पूछे जा सकते हैं, वस्तुनिष्ठ में भी आ सकते हैं, पर लघु उत्तरी में भी दोस्तों खूब पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ठीक है। शुरुआत में आप सभी मित्र वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी तक दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है तो सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सब कुछ आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अच्छा जो कल का लेक्चर हुआ उसमें मैंने विधिवत से माध्यिका वास्तविकता में होती क्या है, मीडियन है क्या, माध्यक है क्या, इसमें मैंने विधिवत से चर्चा किया और उसके फार्मूले कि जब पदों की संख्या सम होगी तब क्या फार्मूला लगेगा, जब पदों की संख्या विषम होगी तब क्या फार्मूला लगेगा, उसको मैंने विधिवत से वहां समझाया, अच्छे से कराया लेक्चर सेकेंड में, इसके पहले वाला लेक्चर। तो यदि आपने नहीं देखा तो उसको दोस्तों जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अच्छा इस चैप्टर में टोटल अभी तक 6 प्रश्न कराए हैं दोस्तों। आज की क्लास में प्रश्न संख्या 5 से स्टार्ट होगी, 7 से। माध्यिका का पहला प्रश्न देखिए, करा विद्यालय 7 अध्यापकों की आयु एक विद्यालय 7 अध्यापकों की आयु ब्रैकेट में वर्षों में 25, 57, 32, 23, 42, 30 तथा 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात की, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ध्यान समझिए कैसे करेंगे। कह रहा है एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में दे रखी है, ये 25, 57, 32, 43 है। तो आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। आपको हमें आंकड़े दे रखते हैं जैसे 25, 27, 32, 23, 42, 30 और 47, ये आंकड़े दे रखे हैं। सबसे पहले दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में लिखते हैं या तो अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो दोस्तों हमने कहा था एक आप डिसाइड कर लीजिए में लिखना किसमें, आरोही या अवरोही में, उसी में लिखिएगा जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप चाहे आरोही में लिखें चाहे अवरोही, चाहे असेंडिंग में लिखें चाहे डिसेंडिंग में लिखें, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या लिखेंगे, जो आंकड़े दे रखे हैं आंकड़ों को दिए गए अवरोही या आरोही लिख लो, आरोही क्रम में रखने पर या लिखने पर, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर या रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर या लिखने पर या रखने पर। आरोही का मतलब क्या, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। सबसे छोटा दोस्तों यहाँ देखिए 23 है,
23, ये पहला काम रहेगा 23 है। 23 के बाद दोस्तों 25, और 25 के बाद दोस्तों 25 के बाद दोस्तों 30, 30 के बाद दोस्तों देखिए 32, और 32 के बाद दोस्तों 42, और 42 के बाद 47, और 47 के बाद दोस्तों कितना है 57। देखिए 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही ऊपर थे। ये जरूर करिएगा जब भी आप आंकड़े जो डेटा ऊपर से नोट कर रहे हैं जितने हैं उतने नीचे काउंट जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पर दोस्तों जो पदों की संख्या, पदों की संख्या, नंबर ऑफ जो टर्म दोस्तों कैसे इवन है कि आड है, तो आप बताएंगे पदों की संख्या यहाँ पर दोस्तों n बराबर, पदों की संख्या को कह सकते हैं n बराबर दोस्तों यहाँ पर कितनी है 7, और 7 दोस्तों हमारी कैसी विषम संख्या है। मैंने बताया था माध्यिका निकालने के लिए सम और विषम संख्या का विशेष ध्यान देना है। तो दोस्तों जब विषम संख्या हो, क्या जब पदों की संख्या विषम संख्या होती है दोस्तों, माध्यिका का फार्मूला होता है माध्यिका बराबर क्या होता है n+1/2वें पद का मान। बाकी मैंने स्टार्ट तरीका भी बताया था कि 30 सेकंड के अंतर्गत आप कर लिए फटाफट। तो कल क्लास देखेंगे यानी कि लेक्चर 2 देखेंगे, उसमें आपको तरीका बनेगा, 60 तरीका पता चलेगा कि 30 सेकंड में कैसे इसी प्रश्न को करें। यदि वस्तुनिष्ठ में पूछा जाए, अति लघु में पूछा जाएगा तो ऐसे करेंगे, लघु उत्तरी में पूछा जाएगा तो इस तरीके से करेंगे, पर वस्तुनिष्ठ में यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो कैसे कर लेंगे। n की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है 7, तो 7 + 1/2 वें पद का मान, पद का मान। अब ध्यान समझिएगा, 7 + 1 8/2 वें पद का मान, यानी भैया इसको काट लीजिए तो 2 एकम 2 2 चक्कू 8, यानी कि चौथे पद का मान। ठीक है, चौथे पद का मान दोस्तों। अब चौथा पद यहां से काउंट करें शुरुआत से, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा दोस्तों कितना 32 आया जाके, चौथे नंबर पर क्या है 32 आया जाके, तो हमारी माध्यिका कितनी होगी 32। तो क्या लिखोगे, अतः माध्यिका बराबर 32। कितना आसान है, कुछ कठिन है क्या, है आसान कि नहीं, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बहुत आसान है, नोट करिए फटाफट। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से इसको नोट कर लिया होगा, समझ गए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की। टाइप करो इसको। 7वें के बाद 8वां दोस्तों कह रहा है प्रश्न, एक विद्यालय के 5 अध्यापकों की आयु वर्षों में 28 32 35 28 32 35 30 तथा 44 है, तो आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक विद्यालय में 5 अध्यापकों की आयु दे रखी है 28 32 35 30 तथा 44, तो इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 8वें के बाद दोस्तों 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा, 9 जैसे किया वैसे करिएगा। भाई आंकड़ों की संख्या 5 है यानी कि विषम संख्या है, यही फार्मूला सेम टू सेम लगेगा। 9 दोस्तों आपसे कह रहा है सात बालिकाओं की ऊंचाई, 7 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नवत है। देखिए पहला दोस्तों 148 151 153
144, 142, 152 तथा 155। ठीक, तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है कि नहीं दोस्तों? भाई यहां पर क्या कह रहा है, 7 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में निम्नवत है। तो भाई 7 बालिकाएं सेम टू सेम, बस इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यही फार्मूला लगाएंगे, तो सेम टू सेम यहां तक नोट होगा। इतना तो बिल्कुल सेम ही, क्योंकि 7 इसमें भी है। कितने, 7 बालिकाएं कह रहा, 7 इसमें भी था, तो इतना तो बिल्कुल सेम टू सेम नोट होगा। चौथे पद पे जो आएगा आरोही क्रम लिखने पर वही आंसर हो जाएगा। दे लेंगे उत्तर इसका। चलिए इसका भी उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों ये तो आपने सम के बारे में सीख लिया, अब हम बात करते हैं विषम की। सॉरी, आपने विषम के बारे में सीख लिया, अब हम बात करते हैं सम। जब पदों की संख्या सम दे रखी होगी तब आप कैसे लगाएंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर के बाद 10 नंबर, 10 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 10 नंबर कह रहा है 6 मित्रों के भार, 6 मित्रों के भार, ब्रैकेट में दोस्तों किलोग्राम, किलोग्राम में 40, 43, 44, 46, 47, 46 तथा 50 हैं, तथा 50 हैं। आगे दोस्तों आपसे कहता है उनके भारों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। उनके भारों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। उनके भारों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे इस टाइप के प्रश्न को। आपसे कह रहा है 6 मित्रों के भार किलोग्राम में दे रखे हैं, 40, 43, 44, 47, 46 तथा 50। इनके भारों की माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, आंकड़ों को या लिख सकते हैं दिए गए आंकड़ों को, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिए गए आंकड़ों को आरोही असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में लिखने पर या रखने पर, आरोही क्रम में रखने पर। तो ध्यान समझिए, सबसे दोस्तों इसमें क्या है, सबसे छोटा कौन सा है, 40 है, उसके बाद दोस्तों 43 है, 43 के बाद दोस्तों 44 है, 44 के बाद 46 है, 46 के बाद 47 है, और 47 के बाद 50। बस 6 हो गए, 3 3 6, काउंट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो पदों की संख्या क्या लिखोगे, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म की संख्या n बराबर कितनी दोस्तों, 6। और 6 दोस्तों हमारी सम संख्या की विषम संख्या, तो आप जानते हैं, कहोगे सर सम संख्या है, 6 हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या है। और मैंने आपको बताया था कि सम संख्या के लिए माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। माध्यिका बराबर, जब पदों की संख्या सम होती है तो माध्यिका का फार्मूला होता है n/2वें पद का मान प्लस ब्रैकेट में n/2 + 1वें पद का मान। कल मैंने समझाया बहुत अच्छे से, और होल अपान पूरे का बटे 2, ठीक है। n की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी, n बराबर 6 है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 6/2वें पद का मान प्लस ब्रैकेट में 6/2 + 1वें पद का मान,
और बटे 2 से कितना हो जाएगा, पूरे का बटे कितना 2। अब देखिए इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी दोस्तों यहाँ कितना आ गया हमारे पास, तीसरे पद का मान, तो 3वें पद का मान प्लस, देखिए यहाँ 3 + 1 लिखा है, 3 + 1 4, चौथे पद का मान, फोर्थवें पद का मान अपान 2। अब देखिए बटे में 2। अब देखिए तीसरा पद यहाँ से काउंट करिए, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा दोस्तों कितना 44 आया जाके, तो 44 लिखोगे। कह रहा तीसरे पद का मान लिखना है, तो पहला दूसरा तीसरे पे 44 आया, फिर चौथा कितना 246 है, तो 44 + 46, चौथे पद का मान 46 हो गया, और बटे 2 बस जोड़ दीजिए। तो आपको पता है भैया, इसके आगे कर दूँ, आप इसी के नीचे करिएगा। तो 4 और 6 10 हो गया, देखिए 4 और 6 10 हो गया, देखिए 4 4 8 9, 90 बटे 2 काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10, 45 आया देखिए। तो दोस्तों क्या लिखोगे, अतः माध्यिका बराबर 45 किलोग्राम में था, तो किलोग्राम ये हमारा आंसर आ गया। ये लास्ट में दोस्तों मात्रक जो है, मतलब जो जिसमें किलोग्राम में देखा तो किलोग्राम में लिखेंगे, जिसमें देखा तो उसमें दोस्तों लिख लेंगे। इसके पहले जो शुरुआत में मैंने प्रश्न कराया है उसमें क्या लिखा था, आप वर्ष लिख दीजिएगा। इसके पहले जो मैंने प्रश्न कराया था, प्रश्न क्या कौन सा 6 हुआ था, 7 नंबर कराया था, तो लास्ट में मैंने जब माध्यिका निकाली तो आयु सबकी आपको वर्ष में दे रखी थी ना, है कि नहीं। तो आप लास्ट में जो माध्यिका आए थे मैंने वहां वर्ष नहीं लिखा, आप वर्ष लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए नोट करिए, तो भैया हमारा 10 नंबर क्वेश्चन नोट कर लीजिए फटाफट, कर लेंगे। चलिए अब तो इस टाइप के प्रश्न हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाने चाहिए भाई, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे भाई, होने जरूर चाहिए। चलिए अगला दोस्तों कह रहा है 10 के बाद 11 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कि 6 की जगह कह रहा है इस बार 8 मित्रों के भार क्रमशः 36, 42, 40, 44, 43, 1 2 3 4 5 कितने 8, 43 के बाद 35, 37, 1 2 3 4 5 6 7 और 41, 5 6 7 8 हो गए, ठीक। इनके बाद जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एक प्रश्न दोस्तों और टाइप का, फिर दोस्तों आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। 12 के बाद 11 हो गया, 12 नंबर कह रहा है विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं। 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं, ध्यान समझिएगा। 10, 12, 8, 11, 9, 8, 11, 9 नहीं 19 है, 11, 19, 13, 10 और 20, 13, 10, 20, 22, 2 2 4 2 6 2 8 9 ही में 10 12 8 11 19 13 10 20
अच्छा 10, इसमें एक छूट गया अगर तो 2 2 4 2 6 2 8 10 नोट करिए। अब आगे दोस्तों आप मैच के अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। मैच के अंकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए। नोट करिए फटाफट, फटाक से नोट करिए। फिर दोस्तों हम आगे चलते। 12 नंबर भी दोस्तों होमवर्क में है। चर्चा करते हैं 12 के बाद 13 नंबर। जो प्रश्न मैं पूछे हैं अभी उत्तर दोस्तों देखिएगा कि बहुत आसान है। अब दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं माध्यिका पर ही प्रश्न है दोस्तों, पर तालिका बनी होती है, एक सारणी बनाई जाती है, उस सारणी के माध्यम से आपको प्रश्न को सॉल्व किया जाता है और आपको सारणी बनी भी मिलेगी। देखिएगा कैसा प्रश्न आता है। और दोस्तों 2 नंबर में ऐसा प्रश्न बनता है जो मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिएगा पहले प्रश्न जो मैं कराने जा रहा हूँ ये दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ भी 2020 में। कह रहा है निम्नलिखित सारणी में सारणी में 40 छात्रों की आय ब्रैकेट में दोस्तों देखा वर्षों में की आयु वर्षों में दी गई है। आगे दोस्तों आपसे कहता है माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिएगा वो बेहतरीन प्रश्न है। एक साइड में लिखा आयु और ब्रैकेट में वर्षों में। इस तरीके से टेबल बनेगी दोस्तों। अरे कोई डिजाइनदार लाइन खींची जा रही है। उसके बाद दोस्तों छात्रों की संख्या, ठीक। 10 12 14 16 18 10 12 14 16 18 बस यहीं तक। और छात्रों की संख्या देखिए दोस्तों, जिनकी आयु 10 वर्ष है वो 4 छात्र, जिनकी आयु 12 वर्ष वो 8 छात्र, जिनकी आयु 14 वर्ष वो 12 छात्र हैं, जिनकी आयु 16 वर्ष वो 6 7 छात्र हैं, जिनकी आयु 10 है, जिनकी आयु 18 वर्ष है वो 10 छात्र हैं। ध्यान समझिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करते हैं उसको बहुत ही ध्यान से आपको देखिएगा। ठीक हो गया। निम्न की सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दे रखी है, यानी कि छात्रों की संख्या यहाँ पर दे रखी है। माध्यिका ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो इस तरीके से टेबल दे रखी है। आप अपनी कॉपी में कैसे करेंगे? सबसे पहले दोस्तों लिखेंगे आयु। ये पहले इस तरीके से टेबल बनाएंगे। उसके आयु बाद दोस्तों छात्रों की संख्या, और छात्रों की संख्या को दोस्तों कहते हैं बारंबारता। उसके बाद दोस्तों आप लिखेंगे संचयी बारंबारता। इतना काम आपको करना होगा।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आयु दोस्तों कितनी 10 12 14, तो 10 12 14 16 18, बस यही तक तो है। हाँ, तो ये टेबल यहां तक हमारी समाप्त हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, बस यही टेबल आएगी। छात्रों की संख्या दोस्तों कितनी देखिए आपको, 4 8 12 6 और 10। अब देखिए संचयी मेन काम है इस प्रश्न में संचयी बारंबारता निकालेंगे। इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले 4 लिखा है, इसको 4 लिख लीजिए ज्यों का त्यों। उसके बाद दोस्तों जो ये 4 है इसको जोड़ देंगे 8 के साथ, तो 8 4 12। दोस्तों जो ये 12 आया है, 12 को 12 के साथ जोड़ेंगे, तो 12 12 24। अब दोस्तों फिर उसके इसके जस्ट नीचे वाला 12 6 सॉरी 24 हो गया, 24 6 दोस्तों कितना होगा 30, और 30 और 10 40। बस इतना काम करना होगा, बस इतना करना है। ठीक है, सबसे पहले 4 लिखा, उसके बाद 4 के बाद उसके नीचे वाला जो उसमें जोड़ देंगे, तो 4 8 12 हो गया, फिर 12 के बाद जो नीचे वाला फिर उसमें 12 में करेंगे, 12 12 24 हो गया, और 24 के बाद उसके नीचे वाला जो 24 से 30 हो गया, और 30 के बाद 10 हो गया। ये दोस्तों जो छात्रों की संख्या है ये दोस्तों हमारे कितनी 40 है। यही दोस्तों हमारा पदों की संख्या होगी, n बराबर 40। तो यहाँ पर दोस्तों पदों की संख्या n बराबर दोस्तों कितना हो गया, n बराबर 40। और 40 दोस्तों कैसी सम है कि विषम है, तो आप जाएंगे सब कहेंगे सर सम संख्या है, और जब सम संख्या होती है तो फार्मूला क्या है, बस इतना काम करना है इसमें, बस इतना एक्स्ट्रा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे आप, ध्यान से देखिएगा, माध्यिका बराबर, और आप जानते हैं माध्यिका बराबर क्या होता है, जब पदों की संख्या क्या है सम। जब पदों की संख्या दोस्तों n क्या है, पदों की संख्या है, चाहो तो लिख सकते हैं इसके पहले n पदों की संख्या लिख दूं मैं, चलिए लिख देता हूं, पदों की संख्या n बराबर 40, और 40 कैसी सम संख्या है। ठीक, ये बात तो देखिए 40 का भी कहा था, ऐड करने में भी 40 आया, और जब जोड़ते हैं तो जो यहाँ टोटल छात्र होते हैं वो यहाँ लास्ट में जोड़ने पर भी आ जाता है। तो माध्यिका बराबर दोस्तों जब पदों की संख्या सम होती है तो क्या होती है, अभी मैंने फार्मूला लिखा था n/2वें पद का मान, छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि जगह आगे है नहीं, बटे n/2 + 1वें पद का मान। भाई जगह कम होने के कारण मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं, नीचे भी लिखना पड़ा, बटे में 2 हो गया। अब देखिए n की वैल्यू दोस्तों आपके पास 40 है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा 40। इसके आगे भी समझना, आप ये मत सोचिएगा सर बस यहीं तक हो गया, इसके आगे भी खेला है। देखिएगा 40/2 पद का मान दिख रहा ना भैया, प्लस 40/2 + 1वें पद का मान। मैं नीचे लिखूं, आगे लिखिएगा आपका जगह होगी बटे 2। अब इसको काट लेंगे, कटेगा 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, और ये 20 हो गया, यहाँ कटेगा 2 1 कम 2, ये दोस्तों हमारा 20 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कितना आया कि हमारे पास माध्यिका बराबर, चाहो तो यहाँ माध्यिका बार लिख सकते हैं, माध्यिका तो माध्यिका बराबर दोस्तों कितना 40/2 यानी कि 20 है, तो 20वें पद का मान, प्लस 20 + 1 है कि नहीं, तो 21वें पद का मान, वें पद का मान, और बटे 2। अब कहानी यहां पर है मजेदार। तो दोस्तों माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, मजेदार कहने का मतलब क्या है, बस यही समझना है, बस ये समझ गए, इतना संचयी बारंबारता निकालना सीख लिया आपने, और बस ये लास्ट वाली लाइन समझ गए, बस हो गया। ये प्रश्न 2 नंबर का क्या है 20वां पद। आप संचयी बारंबारता में जाइए और देखिए 20 किसके अंतर्गत आएगा, 12 के अंतर्गत आएगा कि 24 के अंतर्गत आएगा। तो 20 24 में शामिल होगा ना, 12 तो छोटा है 20 से, तो 24 में शामिल होगा। अब ध्यान समझिए 24 में शामिल होगा 20, और 21 है 21 में शामिल होगा, वो भी 24 में शामिल, यानी 20 और 21 दोनों 24 के अंतर्गत आएंगे, कि 12 से बड़े दोनों है, तो 12 के बाद 24 ही तो संचयी बारंबारता है, तो 24 में शामिल होगा। और 24 के सामने सीधी लाइन खींचिए, और लास्ट में आयु कितनी आ रही 14। ध्यान से रखिएगा 24 के सामने बिल्कुल सीधी लाइन खींचिए और आप आयु पर आ जाइए, क्योंकि आपको क्या माध्यिका चाहिए, इसकी आयु की माध्यिका चाहिए, तो 24 के सामने 12 पड़ा,
ये 12 मारता, 12 के सामने कितना 14, यानी कि 14, यानी कि 20वां पद भी 24 में आ रहा है, 20वां पद भी 24 में आएगा और 21वां पद भी 24 में आएगा, यानी कि 20वें पद का मान भी दोस्तों 14 हो जाएगा और 21वें पद का मान भी 14 हो जाएगा। बस यही समझना है दोस्तों, बटे 2 क्या करना है, 24 के जस्ट सामने मैं इसको, चलिए मैं इसे बता दूं, ये लाइन ठीक है, 24 के जस्ट सामने 12 पड़ा, 12 के सामने 14 पड़ा, इस लाइन में सबसे लास्ट में जो आयु दे रखी उसकी चर्चा करना है और उन्हीं को जोड़ना, क्योंकि 20वां पद 21वां पद 24 के अंतर्गत ही आएगा कि 12 से बड़ा है, तो 12 के बाद 24 से तो मिलेगा, है कि नहीं। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, बस 24 के अंतर्गत आया तो 14 प्लस 28 और 28 बटे 2 ये माध्यिका, यानी कि अतः माध्यिका बराबर 2 एकम 2 2 एकम 2 तो चक्कू 8 14 के 14 है क्या ही वर्ष 14 वर्ष ठीक, कितनी आई 14 वर्ष माध्यिका आ गई। चलिए तो नीचे फटाफट कर लेंगे ऐसा प्रश्न, आपको दिक्कत तो नहीं दोस्तों, मुझे तो उम्मीद है कि इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप फटाक से कर लेंगे। चलिए अगला कह रहा है 13 के बाद 14, निम्न सारणी में 40 की जगह 24 छात्रों की आयु दी गई है। आयु वर्षों में दोस्तों ध्यान समझिएगा, यहां दे रखा है 12 13 14 15 16, क्या है 12 13 14 15 16, 4 5 4 6 और 5। जैसे मैंने 13 नंबर लगाया वैसे इसको लगाइएगा, इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, वीडियो को अपने अपने स्तर से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।